जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली, वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों सुनी जाने वाली पंचवीकों की महापुण्य फल देने वाली कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी को आप आखिरी के 5 दिनों तक जरूर सुने। इस कहानी को सुनने मात्र से आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा और भगवान की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और गंगा स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको गंगा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके सारे पापों का अंत होगा। आइए सुनते ही पंचवीकों की कहानी। किसी गांव में एक साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू बैसाख के महीने में नित्य प्रातः उठकर नदी में बैसाख स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था, जो बैसाख के राय दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। बैसाख माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्र वधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्र वधू के पांव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्र वधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने हामी भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्र वधू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे बैसाख के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्र वधू वैशाख स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी मोतिया हार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुबह ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आवा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अपनी उंगली में चीरा लगाकर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे बैसाख के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे वैशाख के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साहूकार की पुत्र वधू चौथे दिन आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे बैसाख के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब चारों रात निकल गईं। राजकुमार ने सोचा, आज की आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी उंगली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे बैसाख के ठाकुर राय दामोदर जी,
भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधु ने तोते से कहा, हे सुगा, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ा होकर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी, और उसने अपनी मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया है। उसी के पाप के फलस्वरूप इसका अंग जल रहा है। तब राजा ने साहूकार की पुत्र वधु को अपनी बेटी बनाई तथा उसके वैशाख स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई वैशाख स्नान करें, वह स्त्रियों का सम्मान करें। हे पंचवीकु भगवान, वैशाख मास में जैसे साहूकार की पुत्र वधु की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। जय बोलो पंचवीकु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो बैसाख नहाया करती थी। बैसाख का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगी कि गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री बोली कि मैं तो राय दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगी कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजंती माला और हाथ में पीताम्बर ऐसे होते हैं राय दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरे भगवान आओ जीवो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ ऐसे ही मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर तो मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। बोलो दामोदर भगवान की जय।